कांग्रेस ने अडानी ग्रुप के चीनी लिंक का हवाला देते हुए एक बार फिर सरकार पर सवाल दागे हैं। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने ट्वीट कर कहा, भारत सरकार की नीति है कि हमारे बंदरगाहों और टर्मिनलों में चीन से जुड़ी कोई कंपनी निवेश नहीं कर सकती है, लेकिन प्रधानमंत्री के मित्र से जुड़े मामले में इस नीति को नजरअंदाज किया जाता है। जयराम रमेश ने एक न्यूज पोर्टल का हवाला देते हुए कहा कि सुरक्षा एजेंसियों द्वारा वन हाई के डायरेक्टर और एक चीनी फर्म के बीच संबंध का पता चलने के बाद सरकार ने एपीएम, टर्मिनल मैनेजमेंट और ताइवान की वन हाई लाइंस के एक कंसोर्टियम को 2022 में सुरक्षा मंजूरी देने से इनकार कर दिया था। इससे जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी में एक कंटेनर हैंडलिंग टर्मिनल संचालित करने के लिए कंसोर्टियम की बोली रुक गई। भारत में बंदरगाहों और टर्मिनलों के संचालन से चीनी कनेक्शन वाली चीनी फर्मों और संस्थाओं को रोकने के लिए ये सरकार की नीति है। अडानी समूह के चीनी लिंक्स के मामले में सरकार की इस नीति पर नए सवाल खड़े होते हैं। जैसा कि हम अडानी के हैं कौन प्रश्न श्रृंखला में प्रधानमंत्री से सवाल करते हुए बार बार बताया कि चीनी नागरिक चांग चुंग लिंग अडानी समूह के साथ जुड़ा हुआ है। उनका बेटा पीएमसी प्रोजेक्ट्स का मालिक है। ये एक ऐसा फर्म है जिसने अडानी समूह के लिए बंदरगाहों, टर्मिनलों, रेल लाइनों, बिजली लाइनों और अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया है। अडानी समूह और पीएमसी पर राजस्व खुफिया निदेशालय ने 5,500 करोड़ रुपए के बिजली उपकरण ओवर इनवॉइसिंग घोटाले में शामिल होने का आरोप लगाया था। इसके अलावा अडानी समूह को शंघाई स्थित कम से कम 2 शिपिंग कंपनियों का संचालन करने के लिए जाना जाता है, जिसमें से एक कंपनी चीन के करीबी सहयोगी उत्तर कोरिया को पेट्रोलियम उत्पादों की अवैध बिक्री में शामिल थी। चीन से ऐसे करीबी संबंधों को देखते हुए अडानी समूह को भारत में बंदरगाह संचालित करने की अनुमति क्यों दी जा रही है? एक के बाद एक बंदरगाह खरीदने की अनुमति क्यों दी जा रही है, वो भी कुछ मामलों में पिछले मालिकों पर छापे मारने के बाद? सुरक्षा की दृष्टि से इसके गंभीर प्रभाव हो सकते हैं। इस पर कोई विचार क्यों नहीं किया जा रहा है?